हेलो दोस्तों, DRM GSA न्यूज़ अपडेट 1 में आप सभी सनी भाई का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। हाल ही में कल 23 फरवरी 2025 को DRM GSS के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है एक लाइव हुआ, जहां अरुण कुमार पासवान जी ने बहुत सी बातें बताई। तो इस वीडियो में आपको जो है पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। हम ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 पार्ट में करते हैं। तो आज जो है आप वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कहा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम व्यवस्था के साथ चलेंगे, नियम कानून के साथ चलेंगे, तो हम लोगों पर कोई आंच नहीं कर सकता। नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम है कि संगठन हमारा, पहले मान लीजिए संगठन हम लोग कर रहे थे, छोटा मोटा संगठन था, संगठन को विस्तार करना था, तो कहीं मुंडा को चिट्ठी दे दिया कि आप देखो, कहीं इनको दे दिया है नहीं। इस प्रकार से ऐसा संगठन विस्तार हो गया है कि अब आपस में ही उलझ गए हैं। अब आपस में उलझ गए हैं कि मान लिया जाए, तू क्या नाम है तुम्हारा? उपिंदर को देखना ये नहीं चाह रहा है, संतोष मणि को देखना ये नहीं चाह रहा है, मैं सीनियर, मैं जूनियर, मैं फलना, मैं चिन्ना, मेरा गोदाम यह, तेरा गोदाम यह है ना। यह सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला है कि पदाधिकारी को सुचारू रूप से चयन करो। हमने मांगा था कि हर गोदाम से, चाहे हर लगा जगह से एक एक पदाधिकारी का नाम 4-4, 5 आदमी को दो। जैसे हम जोन के पदाधिकारी चयन करें, तो जोन स्तर पर हर अलग अलग सीमा है, वहां से उठाइए नाम, 5-6 आदमी का अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए निकालिए, ऐसा तरह से लाइए। उसके बाद केंद्रीय कमेटी बैठ करके उसको तय करे कि अध्यक्ष कौन बनेगा। उसी प्रकार से माल गोदाम है, उसी प्रकार से हर प्रकार से आप संगठनात्मक ढंग से संगठन को बनाइए, और वह संगठन को बना करके उसको हम विभाग को भेजें। क्या विभाग है भाई? जैसे अभी आप कह रहे हैं, चाहे हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया, केस हो गया, हमारा पदाधिकारी पर हो गया, वह कैसे हो सकता है? वो होने के बाद भी हम उस पर उसी को हम गिरफ्तार करा सकते हैं, लेकिन अगर हम सुचारू रूप से काम करें तब। दूसरा है कि आप उस ढंग से काम कीजिए। दूसरा काम है कि आप दूसरा काम कीजिए कि आप कहीं भी प्रोग्राम कीजिए, कहीं भी जाइए। आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, जोनल कोई पदाधिकारी है, कोई डिविजनल पदाधिकारी है, कोई भी पदाधिकारी कहीं भी जाता हो, उसका राइटिंग में आप आके नहीं दे सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। वह आपको एक ढाल की तरह काम करेगा। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं और संगठन को आप हमको जानकारी दे रहे हैं, और हम अपने लेटर पैड पर या किसी भी प्रकार से हम विभाग को दे देते हैं, तो हिंदुस्तान ही नहीं संसार में कोई माँ के लाल से पैदा लिया कि मेरे बच्चे को आंख उठा कर दे। हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? राइटिंग में। हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? विश्वास में। क्या संतोष मणि बुलाया है, क्या है तो परिवार में चल सकते। लेकिन आप परिवार के यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? संगठन के काम से जा रहे हैं। आप मनोरंजन बन के नहीं जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रभारी बन के जा रहे हैं। आप जोन के अध्यक्ष भूपेंद्र के यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए, तो आप जोन के अध्यक्ष नहीं जा रहे हैं, आप संतोष मणि नहीं जा रहा है, वह जोन का अध्यक्ष जा रहा है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल के आधार पर चलिए। आपको कहीं कुछ नहीं हो सकता है। अगर होगा तो आप वह कॉपी कहीं भी निकाल के दिखा सकते हैं कि हमने फलना प्रोग्राम फलना लिया और वहाँ हम जा रहे हैं। और जहाँ भी प्रोग्राम करें उसकी सूचना हमको मिलना चाहिए। वहाँ के 5 आदमी का नाम और 5 आदमी का टेलीफोन नंबर हमको उपलब्ध कराइए। आप जाइए, आप जाइए, बिंदास होकर के जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सूचना संगठन को नहीं देगा, संगठन विभाग को नहीं देगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम है 10-15 दिन के अंदर आप पदाधिकारी चयन का लिस्ट कीजिए सबको बना करके, किसको क्या बनाना है, और बना करके एक आम सभा करके वहां सर्टिफिकेट को वितरण किया जाए, पहला। दूसरा है कि कोई भी आदमी कहीं कार्यक्रम करेगा, उसकी जानकारी संगठन को दीजिए। वह संगठन
सारा जिम्मेदारी संगठन को रहेगा। किसने केस किया, किसने मुकदमा किया, किसने मारा, किसने पीटा, वह कार्यक्रम में कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो 18 लाख मजदूर, 18 लाख कार्यकर्ता, 18 लाख लोग नहीं उसका भागीदारी होगा जी। मैं अकेला काम करने नहीं जा रहा हूं, मैं 18 लाख लोगों के लिए जा रहा हूं। तो अगर हम ढंग से काम करते हैं, अगर हम राइटिंग में काम करते हैं, तो एक आदमी के पास कंप्लेन नहीं, अगर हम पर कंप्लेन हो रहा है तो हम पर नहीं हो रहा, वो 18 लाख लोगों पर हो रहा है। और 18 लाख लोग एक आदमी पर पड़ जाएगा, वो आदमी कहाँ रहेगा? वो आदमी का कहीं हिंदुस्तान में जगह मिलेगा? इसलिए यह 2-4 काम को आप सुधीर कीजिए सब लोग। सबसे पहला काम है पदाधिकारी चयन। आप यह पता ही नहीं चलता है, हमको तो पता है, लेकिन इसी लोगों में पता नहीं चलता है। वो कहता हम अध्यक्ष हैं, तो कभी कहता ये अध्यक्ष हैं, तो कभी कहता वो प्रभारी हैं, कभी कहता वो प्रभारी। बहुत ऐसा आदमी है जो समझ में नहीं आता कौन प्रभारी है, अपने आप को कौन प्रभारी बना लिया है लोग, है ना? तो ठीक प्रभारी हैं तो उसमें भी सबको प्रभारी बनाया जाए, ठीक है। बहुत सा पद है, सबको नियुक्त किया जाए और ढंग से किया जाए। प्रभारी जैसे है 10 को प्रभारी बना सकते हो, अध्यक्ष 1 रहते हैं, उपाध्यक्ष 50 बना सकता है। तो उसी प्रकार से सबको सुनिश्चित करके उसको और उनको बताया जाए। उसके लिए 3 दिन का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, उसमें हर आदमी के दायित्व के बारे में बताया जाए कि आपका क्या कार्यक्रम है, आपका दायरा कहाँ तक है, आप किस दायरा तक कर सकते हैं काम, इनका किस क्या दायरा है, इनका क्या दायरा है, इनका क्या दायरा है, और कौन आदमी क्या क्या काम कर सकते हैं, है कि नहीं? इसका भी होना चाहिए। ये है, चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सूचना नहीं मिल पाता है कि आप कहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं। और 5वां, हम लोगों के जो हमारी पहले भी बहुत कई बार हम लोग पर केस हुआ है, डुप्लीकेट केस हुआ है, जैसे हुआ अभी डुप्लीकेट के, जैसे उस पर भार जब पड़ता है तो अखबार करके ये करता है। जैसे मान लिया हम पर केस किया था अनिल सिंह, जो हमारा कार्यालय सचिव था और दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री संजय सिंह था, और यहाँ क्या बोलता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष विष्णु था, बीपी विश्वकर्मा था, रामनाथ गुप्ता था। वो सारे लोगों ने मिल करके उस सोचा बाप इतना हमने कर लिया, संगठन का 9 साल का चंदा जमा नहीं किया, और हम जब राष्ट्रव्यापी दौरा करने लगे तो उसको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे। वो सब लोगों ने हम पर केस कर दिया कि राष्ट्रीय महामंत्री ने नौकरी के नाम पर इतना रुपया ले लिया, फलना किया, चिलना किया। हमने वहाँ क्राइम ब्रांच में कर दिया, कहीं हम जाकर वहाँ धरना दे दिए। हम धरना में बैठ गए कि हमको भाई साथ मिलना चाहिए। अगर हमने क्राइम किया है, हमने रुपया लिया है, तो हमको गिरफ्तार करो, नहीं तो चलिए जांच कीजिए। तो हमने स्वयं सबको जांच करवाया। वह रिपोर्ट हमारे पास में है कि वो रिपोर्ट आप कहीं दिखाओगे नहीं, वो भी बहुत बड़ा काम करेगा। हमने धरना पर बैठ गया और जांच करवाया, जांच में रिपोर्ट आया, उस तब जेल जा रहा था। लेकिन कभी न कभी हमको पिताजी कहा था, इसलिए उसको हमने माफ कर दिया। दूसरा है भार्गव तार्गव, कितना आएगा कितना जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम अगर सही रहेंगे, सही दिशा में रहेंगे, तुम सही हो सही रहोगे, और कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा अगर तुम सही काम कर रहे हो, अच्छे से हो, किसी का बुराई नहीं कर रहे हो, भला कर रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारी बुराई होती है, तुम्हारा शिकायत होता है, तुम पर मुकदमा होता है, तुमको गाली देता है, तो तुमको अफसोस नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसका प्रतिद्वंदी पैदा लेता है। आप चौथा काम आप किया कीजिए। आपका मतलब यह नहीं मनोरंजन करना, आपके मतलब है आप सब लोग करते हैं ना, सब लोग ऐसा कीजिए। संगठन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमको ऐसा लगता है कि 99% हमारे बच्चों को संगठन का मतलब ही नहीं मालूम है। संगठन क्या है, संगठन किसे कहते हैं? संगठन
उसे कहते हैं जो एक साथ रहता है और एक दूसरे को विचार को लेकर के, अपना विचार दे करके और उसको सही दिशा में लेके चलता है और दूसरों को भलाई के बारे में सोचता है, अपने त्याग देता है, अपने कष्ट को नहीं समझ करके दूसरे कष्ट को हरण करता है। और ऐसे लोगों करने वाले धीरे धीरे समूह बन जाता है, उसे संगठन कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, संगठन तो हम लोग बनाए, आपस में ही विघटन हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? और है कि नहीं? तो ये समस्या को ध्यान करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो आपको क्या कष्ट है वो आप राइटिंग में दीजिए, उसका भी कष्ट राष्ट्रीय प्रभारी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, हमारे तमाम संगठन के लोग हैं, वो बैठ करके आपको भी साथ में रह करके उस समस्या को निदान करने का प्रयास करें। जैसे हर आदमी इस पर विचार कीजिए कि संगठन को सही दिशा में कैसे लेके चलना है। या कोई भारी बात नहीं, केस हो रहा होगा, केस तो हो गए, राहुल गांधी पर जब केस होता हो सकता है ना, और भी लोगों पर होता है, हम पर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां है कि हम पहचान करने में दिक्कत कर सकते हैं कि हम कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, कौन अपना है, कौन पराया है, यह इसकी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यह तो अपना नॉलेज से आप इतना दिन से संगठन कर रहे हो, सब लोग कर रहे हो, तो आदमी को परख करना यह आपका दायित्व। और यह तय कर लीजिए, यह आज से लिख लीजिए कि कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो राइटिंग में करके आप यहाँ मोबाइल के माध्यम से हो या आ करके हो, अपना प्रोग्राम हमको भेजने का काम कीजिए। और जब प्रोग्राम मिल जाए तो हम कंफर्मेशन देंगे, हम भी अपना यहाँ से लेटर बनवा करके और वहाँ भेजेंगे कि हमारा फलना पदाधिकारी फलना जगह दौरा करने जा रहा है, फलना प्रदेश में जा रहा है, फलना जगह जा रहा है, और वह हमारा श्रम विभाग है, हमारा रेल विभाग है, हम गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, जिस प्रदेश में जाओगे वहाँ का मुख्य सचिव को, तमाम लोगों को हम आज दुनिया कर लो मुट्ठी में फटाफट करके हम लोग भेजेंगे और उसके बाद जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ भी प्रोग्राम लीजिए वहाँ का 5 आदमी का नाम और उसका मोबाइल नंबर आप उस लेटर में अवश्य डालें। इस तरह से कीजिए। और भी समस्या है तो सबसे पहला काम है संगठन सुदृढ़ कीजिए, पदाधिकारी चयन कीजिए, और दूसरा है कि जहां भी प्रोग्राम कीजिए उसको राइटिंग में जमा है कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं? और होना चाहिए कि नहीं? और जहां चंदा की बात है, चूकी की बात है, वो तो मान लिया जाए वो तो होगा ही, लेकिन अब आप लोग पुराने हो गए हैं तो आप लोग को सबसे बड़ी चीज क्या है? यह संगठन एक प्लेटफार्म, यह प्लेटफार्म ऐसा प्लेटफार्म है इसे कोई नहीं जानता है, उसका भी यहाँ पहचान बनता है। वह पूरे हिंदुस्तान का भी होता है कि नहीं? आप कहीं भी चल जाइए, आपको अभी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा में 5 आदमी आपका है, दिल्ली में भी आपका है, मैंने हर जगह हिंदुस्तान में आपका परिवार है। ऐसा प्लेटफार्म, और इस प्लेटफार्म पर रह करके अगर संगठन से गद्दारी कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? जब आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में यह संगठन दे सकता है तो आपको पूरे हिंदुस्तान मिल करके नेस्त नाबूद कर सकता है अगर संगठन के खिलाफ काम कीजिएगा। इसलिए आप लोग 3 काम कीजिए। सबसे पहला काम है पदाधिकारी चयन करने का हमको लिस्ट दीजिए, और वह लिस्ट और जल्द से जल्द एक कार्यक्रम हो, उसमें सभी को आम सभा करके हम देखेंगे उस दिन कौन हमें विरोध करने वाला आता है, उसका व्यवस्था करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं करो जिसको जितना विरोध करना है। और वो आम सभा के पहले हमारा फिर से एक राष्ट्रव्यापी दौरा करा। हम देखना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि कौन कौन राष्ट्रीय भारतीय रेलवे मार्ग सर्वेक्षण का विरोधी है और कौन आदमी इस संगठन से लड़ने का कुवत रखता है। उसको दिखा देना चाहते हैं राष्ट्रव्यापी दौरा के माध्यम से कि देखो संगठन किसे कहते हैं
और संगठन तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, और संगठन तुमको नेस्त नाबूद भी कर सकता है। किसी को औकात नहीं है, कोई बोल सकता है हमारा 3 काम कर दो, एक संगठन पदाधिकारी चयन करने का व्यवस्था कर दो, दूसरा हमारा राष्ट्रव्यापी दौरा करावो, और तीसरा बार जो होता है उस सबको सर्टिफिकेट दे दें, और 3 दिवसीय सब पदाधिकारी का, जैसे सब पदाधिकारी का हम एक ट्रेनिंग सेंटर बना दें, वहां पर हम भी कुछ सलाह देंगे, कुछ और भी लोगों हैं उनको बुलाएंगे, वो भी आपको बताएंगे, और आप उसी मार्गदर्शन में चलना है जो मार्गदर्शन में, जिस तरह से आप देखिए भारत सरकार चल रहा है, बिहार सरकार चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है, वहां क्या है, मोदी अकेले चला रहा है संगठन, या देश चला रहा है, जो कि अकेले चला रहा है आपके प्रदेश में नहीं, उसके लिए कैबिनेट है, राज्य है, मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उस तरह से सब मिल करके एक गुलदस्ता बनता है और पूरे संगठन को मजबूती से लेकर चलता है। उसी तरह से आप लोगों को भी बनना है, कोई कैबिनेट बनिएगा, कोई राज्य बनिएगा, कोई स्वतंत्र प्रभार बनिएगा, और अपना अपना दायित्व अपने अपने ढंग से अपना अपना काम और कर्तव्य दायित्व को निभा दीजिएगा, तो संगठन ही क्या आप भी आप में भी चाहते रखिए। और अगर इसे भटक जाइएगा तो कहीं जगह नहीं मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। हमने देखा है 33 बार हमारा संगठन टूटा है, क्या है जो ना 33 बार संगठन टूटा है, और 34 बार हम पर केस हुआ, 2 बार केस हुआ जो हमने पास अभी वही है। तो ये जो संगठन अभी बता रहे थे कि जो फूटा है वो सब एक जगह हो रहा है, क्या करेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, उसके पास क्या विकल्प है। मंगल सिंह डाकू हुआ करता था, वो जंगल में भाग गया, तो जंगल में भाग गया तो साधु खोजेगा, और साधु खोजेगा कि डकैते खोजेगा। तो चोर भागा है, तो जितना चोर है, चोर से संबंध कर रहा है, वो करने दो, है कि नहीं, और चोरी करे और अब करे, वो अपने फंसेगा, अपने जाएगा, हमें क्या लेगा। तो कहता है तो उसको अरे भाई हंसने की बात नहीं है, चोर कहाँ जाएगा, डकैत कहाँ जाएगा, अतिमंगल कहाँ जाएगा, साधु संत कहाँ जाएंगे, हैं नेता लोग कहाँ जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएंगे। सबका अलग अलग विभाग है, अपने अपने विभाग में जाता है। जैसे हमने दिल्ली में एक आदमी पहुंचे, मजाक में बोले, दिल्ली में एक आदमी पहुंचे हमारे यहाँ, और वो कहे कि भाई हमें कि हमको तो भाई नींद नहीं आएगा और खाना नहीं खाएंगे, हवा नहीं छूटेगा, फिर खाना नहीं होगा, क्या करेंगे, हमको गांजा चाहिए। हम भाई यहाँ कहाँ जाए, इसलिए कहे हमें सामने कौन गांजा पी सकता है। तो कहे कि आप ऐसा करो कि खाली आप आदेश कर दो भाई हम यहाँ गांजा पी सकते हैं। हमें ठीक है, 5 मिनट में वो आदमी पहले बार आया, वो हमारा मामा थे, अपना मामा, 5 मिनट में वो 7-8 आदमी को ले आए, अब बैठ के रगड़ रहे हैं गांजा पी रहे। तो कहने का मतलब है जो भी विभाग में रहता है वही खोलता है। हमको दादा वहाँ 25 बरस हो गया, ये गंजरी नहीं मिला था, वो 5 मिनट में 5 गंजरी लिया है। तो ये चोर भागेगा तो कहाँ जाएगा, चोर भी जाएगा, और कहाँ जाएगा बोल, चोर के पास। तो ये कौन बड़का बात है सर। अभी हम लोग यहाँ पूछोगे दारू मिलेगा, रे तो नहीं, जो दरबार जाओ देखो तुरंत सुनते तो इसलिए उससे घबराने की बात है। हम तो चाहते हैं जितना चोर है एक जगह हो जाए, और दूसरों चोर को बुलाओ और बुलाओ, क्या करे। अरे चोर चोर ये ना करेगा यार, वो क्या कर सकता है, आप पकड़ाएगा तो उसको सजा मिल जाएगा। लेकिन हम अपने कर्तव्य से, हम अपने दायित्व से, हमको हिलना नहीं है, उस पर खड़े रहना। 98 संगठन चला रहे हैं हम लोग, 98 संगठन चला रहे हैं, हम तो नहीं हैं, हम वही नहीं डी सहयोग बिहार लालकोठी में हैं। और इसमें संगठन फूटा, एक संगठन बनाया, क्या दूसरा संगठन बनाया, तीसरा बनाया, फिर बीच में सब चोर एक जगह हुआ। 2 साल काम किया, तो हम दानापुर में धरना दे रहे थे, तो वहाँ पर सुरेश पासवान जी थे, कमिश्नर रिटायर, उसको अध्यक्ष बना दिया था चोर मिल करके। वो आकर रोने लगे, हम बेचारे जो बोले क्या हुआ, ऐसा ऐसा बात हो गया, हमारा घर पर चढ़ गया लोग, ये सब पैसा ले लिया, अब ये हम लोग घर में काट है, हम चोर के सरदार बने हैं तो करेगा नहीं, तो जान बचाओ, जान बचाओ।
तो वह वहाँ पर घोषणा दिए उनका जान बचाए। तो इसलिए क्या है, तो दोस्तों ये था वीडियो, इससे आगे जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।